मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ममता बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ममता बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ममता बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ममता बानो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ममता बानो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बंगाल के अंदर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज हिंदू संगठनों के द्वारा एक ज्ञापन स्थानीय प्रशासन के द्वारा राष्ट्रपति जी को प्रेषित किया गया है, जिसमें मांग की गई है कि बंगाल की हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित हो, क्योंकि बंगाल की स्थिति ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं की वहाँ स्थिति है उससे भी बदतर स्थिति है और बंगाल के अंदर होती जा रही है। वहाँ हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है और इसकी दोषी वहाँ की प्रदेश सरकार है। इसीलिए केंद्र सरकार को तुरंत कठोर कदम उठाते हुए और ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए और बंगाल को पूरे सेना के हवाले किया जाना चाहिए और देखते ही दंगइयों को गोली मारने के आदेश ये किए जाने चाहिए। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने एक बयान जारी कर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के दौरान हिंदुओं की हत्या को लेकर ममता सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि बंगाल की ममता सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, क्योंकि वहां की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। विकास त्यागी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बंगाल की ममता सरकार को तत्काल बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उनका आरोप है कि दंगों के दौरान हिंदुओं की निर्मम हत्या के लिए ममता सरकार ने मुसलमानों को खुली छूट दे रखी है। बजरंग दल नेता ने पश्चिम बंगाल की स्थिति की तुलना बांग्लादेश, पाकिस्तान और पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर से करते हुए कहा कि वहां के हिंदू पलायन को मजबूर है। इसका जीता जागता उदाहरण मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की निर्मम हत्या है। विकास त्यागी ने इस स्थिति के लिए जमीयत उलेमा हिंद, सांसद इमरान मसूद, असदुद्दीन ओवैसी और उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया है जो वक्फ कानून में संशोधन का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ कानून संशोधन को लेकर देश में हिंसा और दंगों की बड़ी साजिश रची जा रही है। त्यागी ने केंद्र सरकार से अपील की कि ऐसे देश विरोधी संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्यवाही की जाए, क्योंकि उनका उद्देश्य देश को गृह युद्ध की ओर धकेलना है। जी, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, किस संबंध में प्रदर्शन किया है, क्या आज का ये प्रदर्शन स्थानीय प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति जी को प्रेषित है और इसका हेतु ये है कि जो पश्चिमी बंगाल के अंदर वक्फ बिल के संशोधन को लेकर जो हिंसा फैलाई गई है और उसमें हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, आज का पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हुए, ऐसे ही पश्चिमी और बंगाल के अंदर भी अत्याचार ये प्रारंभ हो गए। वहां की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और पूरा का पूरा बंगाल ये सेना के हवाले करते हुए और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश ये केंद्र सरकार को दिए जाने चाहिए, क्योंकि पश्चिमी बंगाल की स्थिति और ये पूर्व में जो जम्मू कश्मीर की स्थिति हुई है उससे भी बदतर होती जा रही है। जिस प्रकार से जम्मू के अंदर हिंदू ने पलायन किया था, आतंकवाद वहां बढ़ गया था, इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल के अंदर भी और हिंदुओं की वही स्थिति हो रही है। तो इसी प्रकार से इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश के अंदर हिंसा फैलाई जा रही है और उसके पीछे जमीयत उलेमा हिंद, ओवैसी और इमरान मसूद जैसे कट्टरपंथी लोग ये बैठे हुए हैं। सरकार को ऐसे लोगों पर, संगठन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और संसद इनकी संस्था भी समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि देश को गहरा युद्ध की ओर ये धकेलने जाने का प्रयास इस देश के अंदर हो रहा है और देश के अंदर जितने भी दंगे हो रहे हैं इन्हें ये विदेशी फंडिंग हो रही है और इनके तार कहीं ना कहीं विदेशों से ये जुड़े हुए हैं। भारत सरकार की इंटेलिजेंस को जांच करते हुए और ऐसे लोगों पर, ऐसे संगठनों पर ये कार्रवाई करनी चाहिए। उसी के संबंध में आज ये ज्ञापन स्थानीय प्रशासन के माध्यम से और केंद्र सरकार को राष्ट्रपति जी को प्रेषित किया जा रहा है। इमरान मसूद कह रहे हैं कि घंटे का समय दीजिए तो हम संविधान बदल लेंगे पाकिस्तान। इमरान मसूद इस देश की फिजा को खराब करना चाहते हैं, देश की शांति इमरान मसूद को अच्छी नहीं लग रही। मैं पूछना चाहता हूं जिले के उन हिंदुओं से जिन्होंने अपना वोट देकर और अपना सांसद चुना है, क्या इसीलिए चुना है क्योंकि वो एक घंटे की मोहलत और सीधे सीधे केंद्र सरकार को चैलेंज कर रहे हैं? सरकार को तुरंत इमरान मसूद को गिरफ्तार करते हुए जेल के पीछे डालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में भी बोटी बोटी जैसा बयान ये दिया था। अब मैं इस देश के जिले की उस जनता से पूछना चाहता हूं कि आपका जनप्रतिनिधि किस प्रकार से देश के अंदर इस प्रकार का बयान देकर और देश की शांति को खराब कर रहे हैं।